नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश के सामने नजीर बने जयराम ठाकुर, हिमाचल को नंबर 1 बनाने पर पीएम ने थपथपाई पीठ। बिना ट्रेनिंग काम में गलतियां कर रहे प्रधान उप प्रधान, अफसरों के पास पहुंची विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें। पुलिस को 89 करोड़ के तोहफे, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन शिलान्यास। आंदोलन को तैयार किसान बागवान, सरकार को चेतावनी, वार्ता जल्द बुलाएं वरना 13 से प्रदर्शन। स्कूलों में छात्र पढ़ेंगे सुरक्षा का पाठ, प्रदेश में 6ठी से 10वीं तक के लिए SCERT तैयार कर रही पाठ्य सामग्री। किसानों की फोटो पर बवाल, कांग्रेस नेता राहुल पर बीजेपी का निशाना, दूसरों के कंधों पर रखी बंदूक। अब खबरें विस्तार से। देश के सामने नजीर बने जयराम ठाकुर, हिमाचल को नंबर 1 बनाने पर पीएम ने थपथपाई पीठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की सफलता ने जहां देश में हिमाचल का कद बढ़ाया है, वहीं हिमाचल के लोगों ने इस चुनौती को पूरा करके पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इससे साफ है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। पहली डोज में नंबर 1 आने के बाद अब दूसरी डोज में भी हिमाचल सबसे अव्वल आएगा, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। पीटरहॉफ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की सफलता देश के लोगों के परिश्रम का परिणाम है। भारत में अब एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बन रहा है, जो कुछ देशों की आबादी भी नहीं है। शुरुआत में लोगों में भ्रांतियां फैलाई गई, परंतु देशवासी गुमराह नहीं हुए और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पूरे देश को सबक दिया है। उन्होंने देशवासियों को मास्क व दूरी के मंत्र को ना भूलने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि हिमाचल के बाद सिक्किम व दादर नगर हवेली भी पहली वैक्सीन डोज के पड़ाव को पूरा कर चुके हैं। बिना ट्रेनिंग काम में गलतियां कर रहे प्रधान उप प्रधान, अफसरों के पास पहुंची विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए 8 माह का समय बीत चुका है, लेकिन जिला परिषद सदस्यों, पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को सरकार प्रशासन व विभाग की ओर से दिया जाने वाला प्रशिक्षण ही नहीं मिला है। एक बार भी प्रशिक्षण शिविर न लग पाने के कारण उन्हें अपनी वित्तीय शक्तियों और कार्यों का भाव नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कुछ ही महीनों में पंचायतों में करवाए जा रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं की सैकड़ों शिकायतें उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गई है। प्रदेश में गठित जिला परिषद अध्यक्षों व अधिकांश सदस्यों को प्रशिक्षण अभाव में या तो अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के इशारों पर कार्य करना पड़ रहा है या मामूली सी जानकारी के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं की किताबों को खंगालना पड़ रहा है। सबसे अधिक बुरा हाल प्रदेश में गठित नई पंचायतों में है। समुचित प्रशिक्षण एवं कागजी प्रक्रिया के ज्ञान के अभाव में विकास कार्यों में धांधली के आरोपों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। पुलिस को 89 करोड़ के तोहफे, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पुलिस विभाग को 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 10 परियोजनाओं के लोकार्पण तथा 55 करोड़ रुपए की लागत से 16 नई परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को बधाई देते हुए सभी परियोजनाओं का निर्माण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी भवनों का डिजाइन विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया है तथा सिरमौर जिला के धौलाकुआं स्थित 6ठी IRB वाहिनी परिसर में निर्मित शस्त्रागार भवन अत्याधुनिक तकनीकी से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि PTC में बनाए जाने वाले स्विमिंग पूल का उपयोग जल आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में किया जाएगा और यहां जवानों को तैरने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, सांसद किशन कपूर, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, इंदर सिंह गांधी, विशाल लहरिया, परमजीत सिंह पम्मी भी वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए।
आंदोलन को तैयार किसान बागवान सरकार को चेतावनी, वार्ता जल्द बुलाएं वरना 13 से प्रदर्शन। हिमाचल के किसानों बागवानों ने सरकार को चेताया है कि उनकी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो उन्हें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि व बागवानी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष KN शर्मा ने कहा कि किसानों बागवानों को राज्य सरकार यदि वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो पहले वे जिला व ब्लॉक स्तर पर 13 सितंबर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उसके बाद यदि उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर से 25 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी जिम्मेदार स्वयं राज्य सरकार होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज के समय विभिन्न संस्थाओं विशेषकर राजनेताओं को सुरक्षित आय का प्रावधान है, जबकि किसान से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में छात्र पढ़ेंगे सुरक्षा का पाठ। प्रदेश में 6ठी से 10वीं तक के लिए SCERT तैयार कर रही पाठ्य सामग्री। प्रदेश भर के स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT सोलन द्वारा इस विषय पर पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। सामग्री तैयार होने के बाद इसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद सड़क सुरक्षा के पाठ को इन सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्कूली स्तर पर बच्चों को जानकारी देने के उद्देश्य से SCERT सोलन ने पाठ्य सामग्री तैयार करने का कार्य आरंभ किया है। पाठ्य सामग्री बनाने को लेकर परिषद द्वारा पहली कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस कार्यशाला में प्रदेश भर के 8 शिक्षकों ने भाग लिया। किसानों की फोटो पर बवाल, कांग्रेस नेता राहुल पर बीजेपी का निशाना, दूसरों के कंधों पर रखी बंदूक। कांग्रेस नेता राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। इस ट्वीट में राहुल एक गलती कर बैठे। दरअसल उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों की जो तस्वीर लगाई वो फरवरी की है, जबकि उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई महापंचायत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सविता पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि राहुल जमीन पर उतरकर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ट्वीट पर सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट करके किसान आंदोलन के एक पुराने फोटो को ताजा फोटो दिखाने की कोशिश की है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।